हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। 9:30 के आसपास का टाइम हो रहा था और डे है सैटरडे। आज का ही व्लॉग है। मॉर्निंग में मनीष को निकलना था आगरा के लिए, कुछ उनकी बिज़नेस मीटिंग थी, तो मॉर्निंग में वो चले गए थे। कुकिंग वगैरह भी मैंने जल्दी कर दी थी आज। मतलब आज मैं उठी थी तो जस्ट सबसे पहले मैंने किचन वगैरह का ही काम निपटाया था। उसके बाद जब जा रहे थे तब बेटू को उठाया था मैंने, क्योंकि बाय बाय करते हुए गए थे। तो यहाँ पे मैं बेटू को ब्रश करा रही थी। बीच बीच में मेरे को टाइम मिलता है, जैसे ही स्कूल वगैरह जाती थी ना, तो इसको ब्रश वगैरह कराने का मेरे को टाइम नहीं होता था, क्योंकि मेरे को उसका टिफ़िन पैक करना होता है। तो अभी फ़िलहाल मैं फ्री हूँ, तो मैं इसको बीच बीच में अपने हाथों से ब्रश कराती हूँ, क्योंकि बच्चे ना ब्रश करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं। एक बार ब्रश घुमाते हैं पूरे मुँह में और हो जाता है। मैं इसको बोलती हूँ ना, बेटू ब्रश करके आओ, मतलब 1 मिनट भी नहीं लगता और इसका ब्रश हो जाता है। तो कभी कभार बीच बीच में मैं कराती रहती हूँ इसको। तो मैंने इसको ब्रश कराया और थोड़ा बच्चों को ना अच्छा लगता है उनके साथ ना टाइम स्पेंड करना, उनकी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना। मैंने ऐसा देखा है कि मैं बेटू को खुद से पढ़ाती हूँ ना, उसको चीज़ें बहुत जल्दी लर्न हो जाती हैं। मीन्स कि मैं उसके साथ बैठ करके उसको ओरली समझा करके उसके साथ बातें करते करते उसको पढ़ाती हूँ ना, तो वो जल्दी लर्न कर लेती है। और आज मॉर्निंग में मैंने बनाए थे पुलाव, तो पुलाव के साथ मैंने थोड़ी सी कर्ड डाल ली थी, बेटू को भी खिला दी थी, मैंने भी खा ली थी। उसके बाद मैं लग गई थी अपने काम पे। तो ये कुछ जैकेट्स वगैरह थी जो कि अब इनकी नीड नहीं है। अभी वेदर ये वाला चला गया है कि इतनी मोटे मोटे मेरे को पफ जैकेट्स वगैरह रखनी पड़े, तो ये एक्स्ट्रा में रखी हुई थी। और स्पेस वगैरह बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी अलमीराज हैं यहाँ पे, तो फिर स्पेस खाली अगर मैं करूँगी नहीं तो फिर मतलब सामान गिरता रहता है। बहुत मुश्किल से एडजस्ट करा हमने, क्योंकि विंटर में वैसे भी बहुत मोटी मोटी जैकेट्स और स्वेटर्स वगैरह हो जाती हैं। सामान आता नहीं था, गिर गिर के आता है नीचे। तो अभी फ़िलहाल इनका कोई यूज़ नहीं था। विंटर समर्स वगैरह के कपड़े तो आ जाएंगे यहाँ पे इजीली आई थिंक, क्योंकि समर के बहुत पतले पतले कपड़े होते हैं, बट ये जैकेट्स ने बहुत स्पेस ले रखा था। तो अभी फ़िलहाल मैंने इन जैकेट्स को सोचा कि अब रख देती हूँ, अब इनकी नीड नहीं है। जनवरी में ही इनकी ज़्यादा नीड होती है, थोड़ी सी दिसंबर एंड में और जनवरी में। तो इनको मैंने पैक करके रख दिया था। 2 जैकेट्स मेरी थी और 2 मनीष की थी। तो मैंने मेरा पूरा एक ड्राई क्लीन होकर के आया था कोट, तो उसी का ही पॉली जो था मैंने उसी के अंदर अपनी और 2-3 चीज़ें डाल दी थी। और मनीष की फ़िलहाल अभी मैंने ऐसे पैक करके रख दी थी। अभी मैं वो ऑर्गेनाइज़र निकालूंगी उस वाले रूम मतलब बेड है ना जहाँ, वहाँ पे है, तो वो निकाल करके उनकी जैकेट्स को भी मैं उसमें पैक कर दूँगी। अभी फ़िलहाल के लिए स्पेस बन जाए, ताकि क्योंकि उनकी अलमीरा में ना तहलका मचा हुआ है, मुझे वो भी सारा सेटिंग वेटिंग दोबारा से करनी है। कम स्पेस होता है ना, तो चीज़ें ना बहुत जल्दी जल्दी मैसी भी हो जाती हैं। तो अभी फिर मेरे को उनकी अलमीरा क्लीन करनी है, तो मैंने सोचा कि पहले मैं स्पेस बना लेती हूँ। जो अब उनका यूज़ नहीं हो रही हैं जैकेट्स वगैरह, वो खाली कर देती हूँ। और मैंने अपनी भी एक्स्ट्रा जो पफ जैकेट्स कोट्स वगैरह थे वो भी मैंने निकाल दिए थे, ताकि स्पेस बन सके। अभी प्रॉपर समर वाला तो टाइम नहीं है कि पूरा मैं स्टफ़ चेंज करूँ, बट हाँ, जो बहुत हैवी जैकेट्स थी ना, उनका टाइम चला गया, तो इसलिए वो मैंने निकाल करके रख दी थी। एक कोट था, एक मेरी स्वेटर टाइप कुछ था और 2 जैकेट थी, मतलब 4 चीज़ें निकल गई थी। कितना ज़्यादा स्पेस ले लेती हैं 4 चीज़ें, तो वो निकल गई थी। और इनकी भी 2 जैकेट्स वगैरह पफ जैकेट्स थी, वो भी बहुत मोटी मोटी मतलब फैल के जाती हैं ना, उसमें हवा सी भर जाती है, पूरी फूली फूली हो जाती हैं। तो 2 जैकेट्स उनकी भी निकल गई थी, तो एक शेल्फ़ जो है उनकी खाली हो गई थी, तो उसमें बहुत सारी और एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाएंगी। और वो फिर मैं बेडशीट वगैरह भी झाड़ करके आ गई थी। मॉर्निंग का जो बेड बनाना होता है एक बार वो मैंने बना दिया था। बेटू आज थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी, क्योंकि मनीष जा रहे थे आज, वो बहुत जल्दी सुबह सुबह ही निकल गए थे, उनकी ट्रेन की टिकट थी, तो उनको जल्दी जाना था। और उसके बाद यहाँ पे मेरे को अपने ये ऑयल डिस्पेंसर क्लीन करना था। इसके अंदर मैंने थोड़ा बॉयल सा, मतलब गर्म सा पानी था, उसके अंदर स्टीम आ रही थी, बॉयल नहीं था एकदम। तो मैंने ना उसके ऊपर ऐसे बॉटल के ऊपर ऐसे हैंड लगा करके उसको शेक करा, तो वो एकदम से प्रेशर से बाहर आया। तो अभी आप भी कभी अगर अपना डिस्पेंसर वगैरह वॉश करते हो, तो उसमें गर्म पानी डाल करके एकदम हैंड लगा करके उसको शेक मत करना, वरना वो प्रेशर से ना एकदम बाहर निकल के उछल करके आता है। अभी आया था, पानी थोड़ा कम था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा फैला नहीं, अदरवाइज़ अगर पानी ज़्यादा होता तो एकदम फट सकती थी बॉटल भी आई थिंक। तो बहुत ज़्यादा गर्म पानी ना, उसको हमने बॉटल का मुँह बंद करके नहीं करना होता। और थोड़ा गर्म पानी हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस वाली बॉटल के अंदर ये बहुत, इसका नोज़ल जो है वो बहुत नैरो है, तो इसके अंदर ब्रश भी बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है। या तो इसके लिए बहुत थिन सा ब्रश होता है ना, वो लेकर आओ, और थिन ब्रश होगा तो फिर वो नीचे का सरफेस थोड़ा सा मतलब चौड़ा है, ब्रॉड है, तो उसमें मतलब प्रॉपर इसको अगर क्लीन करना है तो गर्म पानी ही बेस्ट है, क्योंकि चिकनाई को अच्छे से निकालना है तो गर्म पानी तो डालना ही पड़ेगा। तो मैंने गर्म पानी करके उसको पहले अच्छे से शेक कर लिया था 1-2 बार, ताकि उसका सारा जो ऑयल है वो पानी में आकर के निकल जाए। और उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर विम जेल डाला। विम जेल से जो भी झाग वगैरह बनी थी उससे ये अच्छे से क्लीन हो गया था। और जो मेरी बॉटल क्लीन करने वाली ब्रश थी ना,
उससे भी मैंने इसको घुमा करके अच्छे से क्लीन कर लिया था। तो ये परफेक्टली क्लीन हो गया था, इसके अंदर ऑयल वगैरह की कोई स्मेल नहीं आ रही थी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया था। चीज़ों को वैसे भी हम साथ के साथ क्लीन रखते हैं ना, तो उनको जब हम निकालते हैं क्लीन करने के लिए तो उनमें मेहनत कम लगती है। और वही अगर हम उसको बहुत ज़्यादा टाइम, लंबा टाइम यूज़ करके फिर कभी 6-8 महीने में निकालते हैं क्लीन करने के लिए, तो वो उतना ज़्यादा टाइम लेती है और वो इतनी ख़राब कंडीशन में भी हो गई होती है कि फिर उसको यूज़ करने का भी मन नहीं करता। तो चीज़ों को साथ के साथ क्लीन रखो, काम करने में भी मज़ा आता है, यूज़ करने में भी चीज़ों को मज़ा आ जाता है। मतलब कोई भी चीज़ ना ऐसे प्रेशर वाली नहीं लगती है, और वही गंदी ग्रीसी सी हो गई हो ना चीज़, तो फिर उसको यूज़ करने का बिल्कुल मन नहीं करता। स्पेशली जिसको किचन वगैरह में कुकिंग वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं है, तो किचन को जितना नीट एंड क्लीन हमारे यूटेंसिल्स, कुकवेयर्स वगैरह होंगे और जितनी अच्छी हमारी पसंद की चीज़ें होंगी ना घर में, तो उनको हमको क्लीन रखने में और यूज़ करने में ना मज़ा आता है। बस चीज़ों को क्लीन करो और अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें रखो, हैंडी रखो, तो सारे काम ना बहुत इजीली हो जाते हैं और हमारा घर भी एकदम चमकता हुआ दिखता है। हमेशा प्रेजेंटेबल रहता है हमारा घर गेस्ट को वेलकम करने के लिए। और वैसे भी मेरी तो ओपन किचन है, तो मेरे को एकदम नीट एंड क्लीन रखना होता है, काउंटर पे भी, काउंटर वाला एरिया भी, और जो भी जैसे ये ग्लास वाली शेल्फ्स भी हैं, तो इसके अंदर भी मैं थोड़ी वैसी, इसके अंदर से बाहर से मतलब चीज़ें दिखती हैं, तो सारी चीज़ों को ना नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, ताकि हमें नेक्स्ट टाइम उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क ना करना पड़े। और साथ के साथ ये वाला जो ग्लास वाले ये था, क्या बोलते हैं इसको, ओवरहेड, वो भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, क्योंकि कई बार मैं चिमनी वगैरह ऑन नहीं करती हूँ ना, तो ये जो भी स्टीम वगैरह आती है वो इसके ऊपर आ जाती है, तो ये ग्लास के ऊपर ना काफ़ी थोड़ा सा स्टीम वगैरह के निशान हो जाते हैं। और आज मैंने चिमनी भी क्लीन करी तो थोड़ी सी गंदी हो रही थी, जहाँ पे मैंने एक क्लॉथ लगा दिया था वो एरिया क्लीन हो गया था, बाकी पीछे ना काफ़ी डस्ट थी। तो मैंने एक पफ़ी लिया, उसके ऊपर चढ़ करके मैंने चिमनी को भी आज अच्छे से क्लीन कर दिया था। और उसके बाद फिर आ गई थी मैं दोबारा झाड़ू वगैरह लगाने के लिए बेडरूम में। बेडशीट बिछ जाती है, तो जो बेडरूम होता है ना, मतलब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख दो, जैसे कपड़े वगैरह कहीं फैले हुए हैं या बच्चों के एक्स्ट्रा टॉयज़ वगैरह कहीं पे फैले हुए हैं, उनके प्लेस पे उनको पहुंचा दो, तो हमारा घर प्रेजेंटेबल हो जाता है। मतलब झाड़ू नहीं भी लगी हो, मॉपिंग नहीं भी हुई हो, तो क्लीनिंग जो होती है ना, वो ये एक्स्ट्रा मतलब बोनस पॉइंट हो जाता है। बस चीज़ों को अरेंज कर दो तो हमारा घर प्रेजेंटेबल हो जाता है गेस्ट को वेलकम करने के लिए। और हम अपना खुद चीज़ों को अरेंज करते हैं या अरेंज घर देखते हैं ना, तो हमारा खुद का मन भी लगा रहता है अपने घर में। हमको मतलब बहुत पॉजिटिव और अच्छी वाइब्स आती हैं, हम बहुत हैप्पी फील करते हैं। इन सब चीज़ों का ना हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। मतलब ये सब चीज़ें ना हमारे को मेंटल भी बहुत सेटिस्फेक्शन देती हैं, हमारी मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है, हम चीज़ों को देख के बहुत हैप्पी फील करते हैं। तो चीज़ों को ऑलवेज़ नीट एंड क्लीन और उनके प्लेस पे रखो, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करो। सबसे ज़्यादा मतलब घर को नीट एंड क्लीन रखने का एक ही मंत्र है, बस चीज़ों का एक प्लेस बना दो। अगर उन चीज़ों को आपके घर में प्लेस नहीं बन पा रहा है तो उन चीज़ों को निकाल दो, उन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है फिर आपके घर में। या फिर अगर वो बहुत कम यूज़ होने वाली हैं, मतलब ओवरऑल उनकी जगह बनाओ, या तो अगर जगह नहीं बन पा रही है तो कुछ ना कुछ निकालो कि उस चीज़ को एडजस्ट कर पाओ उसकी जगह पे, या फिर उसका मतलब अगर जगह नहीं बन पा रही है तो उसको निकाल दो। इसी से ही घर एकदम ऑलवेज़ प्रेजेंटेबल लग सकता है, अदरवाइज़ घर चीज़ें इधर उधर फैली होंगी तो मैसी तो दिखेगा घर। उसके बाद बाहर गई थी, और ये वाला प्लांट जब मेरी सिस्टर इन लॉ आई थी ना, मैंने उसी दिन लगाया था, और अभी तक ऑलमोस्ट 1 मंथ हो ही गया होगा या होने वाला होगा, और अभी तक बिल्कुल हरा भरा है। रूट्स वगैरह अभी इसमें इतनी ग्रो नहीं करी हैं, अभी रूट्स वगैरह इतनी नहीं दिख रही थी, बट जो लीव्स थी ना वो काफ़ी फ्रेश लग रही थी, तो मैंने इसका भी वाटर चेंज कर दिया था। और उसके बाद फिर आ गई थी मैं वॉशरूम में मिरर वगैरह क्लीन करने के लिए। 2 से 3 दिन के अंदर मैं इसको कॉलिन से क्लीन कर देती हूँ, नहीं तो फिर वो जैसे फेस वॉश वगैरह करते हैं ना, तो छींटे वगैरह मिरर पे आते हैं, नीचे का जो एरिया होता है ना उसमें काफ़ी वाटर स्टेन्स वगैरह होते हैं, जो कि ऐसे वाटर मतलब अच्छे से क्लीन नहीं होते, कॉलिन से अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो मैंने मिरर भी यहाँ पे अच्छे से क्लीन कर दिया था, और बस यहाँ पे मेरा मिरर अच्छे से क्लीन हो गया था। उसके बाद मेरे को करना था बेसन को क्लीन। तो ये वाला जो सैनी फ्रेश आ गया था, जो मैंने ब्लिंकिट से मंगवाया था, ख़त्म ही होने वाला है। तो जो इसकी नोज़ल थी ना वो टूटी हुई थी, मतलब अंदर फंसी हुई थी, और सडन आज मैं इसको यूज़ करी थी तो वो अपने आप ही निकल आई। और जिस दिन मैंने इसको खोला था, मैंने इतना ट्राई करा, और इनफैक्ट हाफ़ से ज़्यादा बॉटल फिनिश हो गई है, तब मैं इसको ट्राई करती थी, ये नहीं निकला, और आज इजीली निकल गया था। तो मैं भी शॉक्ड हो गई, ये क्या हो गया, इसकी नोज़ल अपने आप मतलब सेट हो गई।
और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने बेसन वगैरह अच्छे से क्लीन कर लिया था। साथ के साथ अगेन चीज़ों को क्लीन रखने से चीज़ें न्यू जैसी रहती हैं। और जो ये टैप थी इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा वो सर्फ डाल दिया था। तो इसको छोटे वाले ब्रश से मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि ये जो बड़ा वाला ब्रश होता है ना, ये बहुत नैरो स्पेसेस को और जो भी मतलब ये पतली पतली सी चीज़ें होती है ना, इसको अच्छे से क्लीन नहीं कर पाता। तो ये हमारा एक्स्ट्रा टूथब्रश था जो अब कोई भी यूज़ नहीं करता था, मतलब मनीष का था ये, उन्होंने न्यू यूज़ में ले लिया था तो ये पड़ा हुआ था। तो इस टाइप की ना मैंने काफ़ी सारे ब्रशेज़, जैसे किचन में भी मैंने एक ब्रश इसी टाइप का बनाया हुआ है, और इस वाले वॉशरूम के लिए भी अलग अलग चीज़ों के लिए ना मैंने ये वाले टूथब्रशेज़ होते हैं ना, ये बहुत यूज़फुल होते हैं। तो जो नैरो नैरो स्पेसेस होते हैं ना, ये अच्छे से क्लीन कर देते हैं। तो मैंने टैप के जो सारे अराउंड जितने भी पतले पतले से एरिया थे ना, उसको ब्रश से क्लीन कर लिया था और बिल्कुल बढ़िया से टैप जो थी वो क्लीन हो गई थी। और मैं बड़े वाले ब्रश से करती ना तो वो अच्छे से क्लीन नहीं हो पाती, फिर धीरे धीरे उसमें स्टिकी स्टिकी ग्रीस सी होने लगती और फिर वो पुरानी होने लगती चीज़ें। और मतलब हमारे पास ना ओवरऑल क्लीनिंग टूल्स बहुत अच्छे होने चाहिए वॉशरूम वगैरह क्लीन करने के लिए, या हाउस क्लीनिंग करने के लिए, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ऑर्गेनाइज़र या फिर स्पेस होना चाहिए, और अच्छे क्लीनिंग टूल्स भी होने चाहिए। ये वाला मैंने क्लीनिंग टूल लिया था, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, बट ये मैंने ऑफलाइन लिया था। जहाँ मैं पुराने वाले घर पे रहती थी वहाँ मैंने बहुत सारे ब्रशेज़ ले लिए थे, बट यूज़ मैंने सारे यहीं पे आके करे हैं। तो ये इतना अच्छा है ना, मतलब इतना हैंडी है कि आप कुछ भी काम कर रहे हो, इनफैक्ट आप फ़ोन पे भी बात कर रहे हो ना, तो आप अपने वॉशरूम को बिल्कुल बढ़िया अच्छे से चमका सकते हो। मतलब हम लोग जो बैठ करके हम ब्रशेज़ यूज़ करते हैं ना, उसमें हमारी एक्स्ट्रा मेहनत लगती है, बट इसमें कोई मेहनत नहीं लग रही। मैं फ़ोन पे बात करते करते भी इसको मैंने यूज़ करा था। जो सेकंड वाला वॉशरूम था ना, जब फर्स्ट टाइम हम यहाँ पर आए थे, तो उसमें काफ़ी ना डस्ट, और क्योंकि उसमें वैनिटी नीचे फ़िट करवाई थी हमने, तो वो तोड़ फोड़ थोड़ी सी हुई थी, तो पूरी उसमें मतलब गंदगी हो जाती है, और उसमें हम पानी चला देते हैं तो वो पूरा कीचड़ कीचड़ सा हो जाता है। और मैंने फ़ोन पे मम्मी से बात करते करते वो वॉशरूम इतना अच्छे से चमका दिया था कि टाइल्स ना बिल्कुल चकाचक क्लीन हो गई थी, और मेरी बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी थी। और ये वाला भी मैंने मतलब आपके से सामने कितने इजीली क्लीन कर लिया, मेरी कोई भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं लगी। खड़े खड़े मैंने इसको वाइपर के, इसके जो ब्रिसल्स हैं ना वो थोड़े से मतलब क्रिस क्रॉस में हैं, बिल्कुल सीधे सीधे नहीं है। तो ये जो ये वाली स्पेसेस होते हैं कॉर्नर्स, इनको बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। और अगर आपके वॉशरूम में कोई नैरो स्पेस है, वहाँ पे भी ईज़िली चला जाता है, क्योंकि इसका जो माउथ है ना आगे से वो काफ़ी पतला है, तो ये बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर देता है। क्लीनिंग टूल्स अगर अच्छे हो ना, तो हमारे को काम करने में मेहनत नहीं लगती और हम लेज़ी फ़ील नहीं करते। उसके बाद मैंने अच्छे से वॉशरूम क्लीन कर लिया था, और वाइपर से ये जो टाइल्स होती हैं ना, इन पे भी जो वाटर वगैरह से हैंग हो जाती है ना ड्रॉप ड्रॉप, वो भी मैं अच्छे से मतलब वाइप ऑफ कर देती हूँ। और उसके बाद मैं जब भी ये टैप्स 2 से 3 दिन में जब भी मैं इनको क्लीन करती हूँ ना सोप से, या इससे एक्सेल सर्फ वगैरह से, या हार्पिक से, तो मैं इनको ड्राई क्लीन ज़रूर करती हूँ, ताकि इनके ऊपर जो वाटर स्टेन 2 से 3 दिन इकट्ठे, बेशक अभी मैं इसको नहाऊंगी, मैं इसको दोबारा यूज़ करूँगी टैप्स को, बट एक बार हमको ड्राई ज़रूर करना होता है। अगर आपके भी टैप्स वगैरह स्टील के हैं तो ये हमेशा मतलब 10 ईयर्स के बाद भी ना मिरर फिनिश वाला ही रहेगा, ये बिल्कुल न्यू के न्यू रहेंगे। तो मैं इसको ना ड्राई क्लीन एक बार ज़रूर करती हूँ। जो माइक्रोफाइबर वाला क्लॉथ होता है ना, तो उसका वाटर अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। अभी मैं आपको क्लोजली दिखाऊंगी ये कितने अच्छे से चमक जाते हैं। अभी ये वॉशरूम बार बार यूज़ होता है हम सभी के घर में, बट इसको एक बार आप ड्राई क्लीन करके ज़रूर देखना, तो ये आपकी जो टैप्स वगैरह ना वो बिल्कुल न्यू हमेशा से चमकेंगी, चाहे कितनी भी पुरानी हो गई हो। देखिए बिल्कुल अच्छे से मिरर फिनिश आ गई है यहाँ पे भी, और वो वाली टैप्स को भी मैंने अच्छे से ड्राई क्लीन कर दिया था, बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गई थी। और दोबारा होंगी तो 2 से 3 दिन में फिर से मैं इनको ड्राई क्लीन कर लूँगी। और इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।